टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड मेजर पार्ट है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए एक बार हम लास्ट टाइम क्या कुछ रिवाइज वापस करेंगे। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, नाम से हमारा कुछ चीजें कंबाइन होगी, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, उसे यहां पर कॉम्बिनेशन कहा जाता था। सवाल अब यह आता है कि इसके अलावा भी क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? पॉसिबल है। इस रिएक्शन को यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर क्या इसको समझने की कोशिश करें। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इस बार रिएक्टेंट सिंगल होगा, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, वो डिग्रेड होगा यानी कि टूटेगा, और टूटकर प्रोडक्ट कितने बनाएगा? दो या दो से ज्यादा। देखा जाए तो लास्ट टाइम के कंपेयर में, कॉम्बिनेशन के कंपेयर में इसका स्टेटमेंट पूरे उल्टा था। कॉम्बिनेशन के केस में क्या हुआ करता था, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन यहां पर कौन है? एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। और उल्टा होने के वजह से खैर इसे यहां पर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी खैर यहां पर कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन में एज इट इज जस्ट अपोजिट है। वहां पर हुआ करता था A प्लस बी प्रोड्यूसेस AB, जबकि यहां पर कौन है? AB नाम से कोई एक रिएक्टेंट है, वो आगे जाकर के दो अलग अलग पार्ट में टूटा, A अलग और B अलग। इस टूटने वाली रिएक्शन को ही तो हम क्या कहते हैं? हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से। अब यहां पर सोर्सेस कौन है, इसके बेसिस पर डीकंपोजिशन को हम तीन टाइप्स में तोड़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। नोटिस करना इन तीनों वर्ड्स के अंदर सफिक्स में लाइसिस या लिसिस वर्ड कॉमन है। यदि अगर बता दिया जाए यहां पर, तो इस लाइसिस या फिर लिसिस का एक सिंपल सा मतलब है हमारा ब्रेक डाउन, यानी किसी भी चीज को तोड़ना ही। तो इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो यहां पर लाइसिस टर्म का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। हायर क्लास में जाएंगे तो खैर इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म मिलेंगे, जैसे लिपोलाइसिस, लिपिड्स का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और इवन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर लाइसिस वर्ड तो ब्रेकडाउन शो करेगा, ये थर्मो, फोटो एंड इलेक्ट्रो ये सोर्सेस बताने की कोशिश करेंगे किसके प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है। यदि किसी रिएक्शन को, रिएक्टेंट को हीट के प्रेजेंस में तोड़ो, ये थर्मोलिसिस का एग्जांपल होगा। किसी को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ो तो फोटोलिसिस का एग्जांपल, और यदि इलेक्ट्रिसिटी या करंट के बेस पर तोड़ो तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस खैर यहां पर टर्म कहा जाता है। तो इन तीनों के तीनों खैर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है थर्मोलिसिस। नाम से समझ आ रहा है कि एक ऐसा डीकंपोजिशन जो किसके प्रेजेंस में होगा? हीट के प्रेजेंस में। और हमें यहां पर 10th क्लास के अंदर सिर्फ तीन एग्जांपल्स याद रखने हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर फेरस सल्फेट, जो बाय नेचर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, इसको जब हीट के प्रेजेंस में तोड़ा गया तो एज ए प्रोडक्ट हमारे पास में तीन चीजें मिली। सबसे पहला फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस दो गैसेस बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के नाम से। बैलेंस कैसे करना है ये हमने खैर यहाँ पर लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यदि आपको बैलेंसिंग में अभी भी दिक्कत हो रही हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस बैलेंसिंग वाले वीडियो के पार्ट का लिंक भेजूंगा, हो सके तो उस वीडियो को देखिएगा और बैलेंसिंग खैर यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला हमारा एग्जांपल था फेरस सल्फेट। कलर याद रखिएगा, ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। इस रिएक्टेंट को हीट के प्रेजेंस में, जो यहाँ पर ट्राइंगुलर सिंबल है, ये ट्राइंगुलर सिंबल मैथ्स में ट्राइंगल शो करता है, केमिस्ट्री में हीट का सिंबल और फिजिक्स में इसे चेंज का सिंबल के तौर पर यहाँ पर यूज किया जाता है। तो फेरस सल्फेट हीट के प्रेजेंस में तीन चीजों में टूटा, सिंगल रिएक्टेंट, मोर देन टू और टू प्रोडक्ट्स। इसी को यहां पर हम क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन। लेकिन हीट के प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए थर्मोलिसिस खैर यहां पर कहा जाता है। सेकंड हमारा एग्जांपल है लाइमस्टोन। यदि आपसे एग्जांपल में या फिर एग्जाम के दौरान यहां पर लाइमस्टोन के अलावा मार्बल और इवन चौक, यदि इन तीनों का फॉर्मूला में से किसी एक का फॉर्मूला पूछ ले, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जो हमारे घर में फ्लोर पे लगाए जाते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और इवन जो अपने ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर चौक इस्तेमाल होगा वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जब इस लाइमस्टोन को हीट के प्रेजेंस में तोड़ा गया तो हमारे पास में एज ए प्रोडक्ट दो चीजें मिली, एक क्विक लाइम और दूसरा गैसियस फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्विक लाइम को हमने लास्ट रिएक्शन के दौरान कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डिस्कस किया था। यदि इस क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करें तो स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होगा, जो व्हाइट वॉश में यानी घर में जो दीवारों पर पुट्टी की जाती है वहां पर इसको काम लिया जा सकता है। अब थर्मोलिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है
वो हमारे पास में है लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन। जब लेड नाइट्रेट को डीकंपोज किया गया, अगेन यहां पर सेम हीट के प्रेजेंस में, तो एज अ प्रोडक्ट हमारे पास में तीन चीजें वापस बनी। सबसे पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा के अंदर यहां पर ऑक्सीजन का भी रिलीज देखने मिला। यदि इसमें कुछ कलर की बात करें तो सबसे मेन कलर हमारे चैप्टर का यही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउनिश कलर के फ्यूम्स के तौर पर खैर इस रिएक्शन से निकलते हैं। वापस करें, इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 से 6 कहानियां हैं कलर की, सारे के सारे खैर हम यहां पर याद रखने होंगे। तो लेड नाइट्रेट को जब थर्मोलिसिस किया गया तो लेड ऑक्साइड के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस यहां से निकला, कौन सा? ब्राउन फ्यूम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगेन बैलेंस कैसे करना है, खैर इसको हम जानते हैं। सेकेंडरी केस है हमारा फोटोलिसिस। फिजिक्स में देखा जाए तो फोटोन का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना लाइट के प्रेजेंस में, यही तो हमारा क्या कहलाएगा? फोटोलिसिस। स्टेटमेंट खैर यहां पर वही लिखा हुआ है, डीकंपोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसके दो ही हमारे कॉमन एग्जांपल हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों को तोड़ने में हमारे पास में एज अ सोर्स सेम चीज है, सनलाइट। यानी कि जब लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा तभी तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हमारा फोटोलिसिस के तौर पर। ब्रेकडाउन होने के बाद में दो चीजें बनेगी, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग। नीचे एक नोट पॉइंट है कि ऊपर लिखे गए ये दोनों रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का डीकंपोजिशन का जो रिएक्शन है, इसको यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी किसी किसी जगह पर खैर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल वापस हमें मिलेगा इस पूरे डीकंपोजिशन के अंदर। वैसे देखो सारी इक्वेशंस ही इंपॉर्टेंट होती, लेकिन ये देखा सबसे इंपॉर्टेंट तो थर्मोलिसिस के अंदर लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन किसी ना किसी रूप के अंदर, इस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी चांसेस यहां पर देखने मिलेंगे। और कई बार एमसीक्यूज फिलिप्स के अंदर पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दौरान जो रिएक्शंस यूज हो रहे वो इनमें से कौन से, या तो 4 ऑप्शन दे देंगे, और यदि आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आपको सिंपली यहां पर इन 2 रिएक्शंस को वहां पर मेंशन करना है। तो इस हमारे चैप्टर का सेकंड रिएक्शन था डीकंपोजिशन। वैसे एक और इसका बाकी इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर नाम से हमारे किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना है इलेक्ट्रिसिटी या करंट के प्रेजेंस में, लेकिन खैर अभी इसका एग्जांपल हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे जाकर के एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से, तो वहां पर आपको अगेन सेम इलेक्ट्रोलिसिस नाम के एक प्रोसेस डिटेल में मिलेगा। तो अभी यहां पर मेंशन किया क्योंकि ये डीकंपोजिशन का टाइप होता है हीट अपना करंट के बेस पर। तो उम्मीद है कि शायद डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, और इसे ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, शायद ये भी हम अब समझ चुके होंगे। थर्मोलिसिस के अंदर 3 कॉमन एग्जांपल एंड फोटोलिसिस के अंदर हमारे 2 कॉमन एग्जांपल। तो आगे के इस वीडियो को और जानने के लिए, इस नए नए चैप्टर के पार्ट्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट, ताकि इसी तरीके से वीडियोस आप तक सही तरीके से पहुंचाए जा सके। थैंक यू।